साल 2008 की बात है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ था। ये जगह चारों तरफ से हरियाली और नदी के बहती धाराओं से घिरा हुआ था और उस नदी के कुछ ही दूरी पर मेरा घर बना हुआ था जो कि उस समय मिट्टी का था। मेरी जिंदगी काफी साधारण थी। दिन में मैं मछलियां पकड़ने जाता था और रात को अपनी पत्नी लीला और 6 साल की बेटी अनु के साथ घर पर रहता था। लेकिन उसी साल गर्मियों में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अर्जुन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। गर्मियों की रातें अक्सर शांत होती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं मछली पकड़ने के बाद घर लौटा ही था कि थकावट के वजह से मैंने सोने में देर नहीं लगाया, पर आधी रात को अचानक से मेरी नींद टूट गई, जिसका कारण था वो आवाज जो घर के बाहर से आ रहा था। वो आवाज किसी के कदमों की लग रही थी जो मुझे साफ सुनाई दे रहा था। उस आवाज को सुनकर मैंने लीला को हल्के से हिलाकर उठाया और धीरे से कहा कि बाहर कोई है, लेकिन वो आधी नींद के स्वर में बोली कि शायद वो जंगली जानवर होंगे। ये बोलकर लीला ने मुझे सो जाने को कहा। हालांकि उसकी बातों ने थोड़ी राहत तो दी थी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हो रहा था। मैं वहां किसी के उपस्थिति को वाकई में महसूस कर पा रहा था, और जब मैं सुबह उठा तो वो सही भी निकला, क्योंकि घर के चारों ओर जो नमक की लकीरें मैंने जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए डाली थी, वो कई जगह से टूटी हुई थी। ये देखकर मैं हैरान था, लेकिन मैंने इसे ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वहां कोई जानवर आया होगा। लेकिन फिर से दिन के ढलते ही मुझे रात में फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी, पर इस बार उन कदमों की आवाज के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हो। हालांकि वह आवाज इतनी धीमी थी कि उनके शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब के बाद उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। सुबह जब बाहर गया तो देखा तो नमक की लकीरें फिर से टूटी हुई थी, पर इस बार मैंने उसे हल्के में नहीं लिया। हालांकि ये कौन कर रहा था इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हर सुबह मुझे नमक की लकीरें टूटी मिलती थी। इस विषय को लेकर मैंने लीला से इसका जिक्र दोबारा किया, लेकिन उसने फिर से वही कहा जो पहले कहा था कि शायद ये किसी जानवर का काम होगा। लेकिन मन ही मन में ये जानता था कि इसका वजह कुछ और ही है। पर क्या है ये जानने के लिए मैंने सोने से पहले दोबारा घर के चारों ओर अच्छी तरह से नमक की लकीरें डाली, और फिर रात को मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। करीब आधी रात को ठीक उसी समय वही फुसफुसाहट मुझे फिर से सुनाई दी, जो कि इस बार और भी करीब लग रही थी। पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने मशाल जलाई और बाहर जाने की हिम्मत जुटाई, पर वहां से बाहर निकलते ही मुझे ठंडी हवा का झोंका अपने चेहरे पर महसूस हुआ। उस दौरान अकेला होने के वजह से घबराहट के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से वो आवाज आ रही थी। पर उस दिशा की ओर बढ़ते बढ़ते मैं अपने नाव तक पहुंच गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर फिर भी मैंने खुद को तसल्ली देने के लिए वहां ठीक से देखने का सोचा, पर जैसे ही मैं वो करने जा रहा था, वैसे ही अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठीक मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलटकर देखा,
वहां कोई नहीं था। इस घटना के होते ही मानो मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई थी और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। इसलिए वहां और रुकना ठीक ना समझकर मैं जल्दी से घर लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। जिसके ठीक कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी अनु ने मुझसे सहमे हुए आवाज में कहा कि उसने रात के वक्त 2 अजीब आकृतियों को देखा था और वो आकृति हमारे नाव के पास बैठकर हमारे घर की ओर ही देख रहे थे। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनते ही मेरी चिंता और बढ़ गई थी, क्योंकि अनु ने जो देखा वो मेरे डर को और पुख्ता कर रहा था। ये सब अब रोज का सिलसिला बन गया था। हर रात वे साए दिखाई देते थे और हर सुबह नमक की लकीरें टूटी मिलती थी। एक रात तो मैंने फिर से बाहर जाने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है। मैंने घर के बाहर एक मशाल जलाई और पूरी रात जागता रहा। आधी रात को जब वही फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, मैं मशाल लेकर बाहर निकला। पर जब मैं अपनी नाव के पास पहुंचा तो देखा कि वहां 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी लंबाई किसी साधारण इंसान से कहीं ज्यादा लग रही थी। इसलिए मैंने दूर से ही कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी मशाल बुझ गई। इसीलिए मैं तुरंत डर के मारे पीछे हट गया और घर की ओर भागने लगा। पर उस दौरान जब मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इन सब घटना के कुछ दिन के बाद मैंने तय किया कि हम शहर चले जाएंगे, क्योंकि वहां रहकर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा था और उसके ऊपर से उन भयानक घटनाओं का होना वो हमारा जीना और भी मुश्किल कर रहा था। इसलिए मैं कुछ हफ्तों के बाद रोजगार की तलाश में अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अर्जुन जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।